हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोडसे में। और जैसे कि आप सभी को ये पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और पिछले कुछ हफ्तों से मैं आईपीआर से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इम्पॉर्टेंट जजमेंट की बात करूंगा जो आईपीआर से जुड़ा है, क्योंकि ये आईपीआर का सिलसिला है। तो उससे पहले मैं शुरू करूं तो मैं एक सवाल ही पूछ लूं कि चप्पल या जूता पहनते हो? और अगर मैं ये सवाल पूछूं तो सभी का जो आंसर होगा जी सर बिल्कुल पहनते हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि कई लोग जो है जो एक कंफर्ट के तहत क्रॉक्स जो है पहनते हैं। अब ये मसला जो है क्रॉक्स से ही जुड़ा है। क्रॉक्स ये लीडिंग यूएस जायंट है, क्रॉक्स शूज़ मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक फोम बेस्ड डिज़ाइन पे शूज़ बनाती है। उनके एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस है क्रॉक्स के, वो आप सभी को पता है। जो क्रॉक्स पहनते हैं या जो नहीं भी पहनते हैं उन्होंने देखा होगा, क्रॉक्स की एक से यूनिक सी डिज़ाइन है, बहुत कंफर्ट देती है जब आप पहनते हो। तो ये मसला क्रॉक्स से जुड़ा है। हुआ यूँ कि ये जो क्रॉक्स है ये उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पास सिंगल बेंच के सामने पासिंग ऑफ एक्शन सूट फाइल किया। अलग अलग जो शू मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, लिबर्टी शूज़, बाटा शूज़ और भी कई तरह के जो शू मैन्युफैक्चरर्स है, एलिगेशन ये था कि जो क्रॉक्स की एक यूनिक डिज़ाइन है, फोम की जो डिज़ाइन है उनके शूज़ की, उसको इन्होंने कॉपी करके हूबहू तरीके से मार्केट में धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया था, उनकी ही डिज़ाइन को कॉपी करते हुए। तो ये मसला जो है पासिंग ऑफ का बनता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसे एंटरटेन करने से मना कर दिया और उसके बाद में मसला पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पे। डिवीज़न बेंच जो है वो ये संज्ञान लेते हुए ये जो फाइंडिंग देती है कि क्रॉक्स का जो पासिंग ऑफ एक्शन का एलिगेशन है बाटास के अगेंस्ट में, लिबर्टीज़ के अगेंस्ट में, वो अपने आप में एक ट्रायल का इशू बनता है। और उस वक्त की जो बेंच थी, बेंच जो जस्टिस सी हरिशंकर और अजय दागपॉल, उन्होंने ये जो डिसमिसल हुआ था सिंगल बेंच के तहत उसे एरोनियस बताया और ये ऑब्जर्व किया कि क्रॉक्स शुड बी अलाउड टू प्रोसीड विथ इट्स पासिंग ऑफ क्लेम्स। The court also emphasized that passing of a common law remedy aimed at protecting goodwill and preventing misrepresentation, such claims can coexist along with the statutory design right, as the element to prove passing off like goodwill, misrepresentation and damages are distinct from those required for design infringement, whether the Crocs trade dress had truly acquired distinctiveness and whether the consumers were likely to mislead, where question of fact needed full trial। और ये एक ऑब्जर्वेशन के तहत जो है डिसमिसल को रिस्टोर किया। इसके अगेंस्ट में जो है बाटा और लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पे वो आर्ग्यू करते हैं कि allowing passing of claim based on a registered design would effectively extend protection beyond the limited statutory monopoly offered by Design Act, potentially creating a dual monopoly akin to the trademark acts। लेकिन 14 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन करता है डिवीज़न बेंच की फाइंडिंग को ओवरटर्न करने के लिए, और जो डिवीज़न बेंच की फाइंडिंग है उसे बरकरार रखते हुए हेल्ड करता है, यानी कि अपहोल्ड करते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखता है। और इस तरह से क्रॉक्स की जो पासिंग ऑफ सूट थी वो कंटिन्यू होती है। वाइल द अपेक्स कोर्ट लेफ्ट ब्रॉडर लीगल क्वेश्चंस ओपन, it directed that the trial court should hear the matter afresh, uninfluenced by the earlier ruling। तो ये केस जो है वो सिग्निफिकेंट है इस मसले से
कि it reinforces that the common law passing of actions are not barred merely because the product shape is already protected under Design Act. Croc's ability to pursue passing off even without a registered trademark for its clock shape highlights the importance of the distinctiveness and consumer protection recognition established trade dress rights. The court also acknowledges that consumer confusion and goodwill impact the brand value, and these considerations it can be the critical in design heavy industries like footwear and fashions. तो ये जो मसला जो है फाइनली क्रॉक्स के फेवर में जाता है. मसला क्रॉक्स का पासिंग ऑफ एक्शन का था. क्रॉक्स जो है वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर था, उनके अपने डिज़ाइन का जो जहाँ तक कि क्रॉक्स की जो अपनी एक यूनिक डिज़ाइन है, लेकिन उनका एक सेपरेट ट्रेड ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था. इसलिए जो बाटा का क्लेम था कि ये कॉमन लॉ के तहत पासिंग ऑफ एक्शन का जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पे नहीं चला सकते, और उस कारण से जो दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने डिसमिस किया था, उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उसे ओवरटर्न करते हुए रिस्टोर किया. उसी फैसले को, जो दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का फैसला था, उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को इसे रीट्रायल के लिए कहा गया और इसे फ्रेश डिसाइड करने के लिए कहा गया उन बिंदुओं पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ तक कि डिज़ाइन एक्ट्स के संबंध में अगर बात करूँ. और मैं थोड़ी सी और एलाबरेट कर दूँ कि द रूलिंग इन क्रॉक्स एंड बाटा लिबर्टी ऑफर्स इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ऑन द इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजी confirming that the passing of claims based on trade dress and the product shape can survive independent of design registration and should not be dismissed instantly. The decision further reinforces that the statutory IP rights are not exhaustive and do not operate to exclusion of the common law protection, particularly where the goodwill, consumer association, and misrepresentations are at stake. For a brand owner, especially in design-driven industries like footwear, fashion, and consumer goods, the case underscores the commercial value of the trade dress and acquired distinctiveness even in the absence of registered shape mark. ये इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा कि आपको इस जजमेंट के बारे में अवगत कराऊं. हालांकि मेरा ये अपना रिसर्च है, लेकिन इसके बारे में भली भांति व्याख्या और डिटेल नोट जो है वो एक एडवोकेट है अमृता चौधरी, उनके हवाले से मैं ये कह रहा हूँ. तो ये बहुत ही बढ़िया सा नोट है उनका, उनको क्रेडिट जाता है इस तरह के समराइज सिनॉप्सिस को बनाने के लिए. तो थैंक यू वेरी मच टू अमृता चौधरी एज वेल. एंड मैंने सोचा कि आपके अवगत कराते हुए आज मैं आईपी राइट में पर्टिकुलरली डिज़ाइन एक्ट के बारे में बात करूं. तो इस लिहाज से मेरा ये आज का वीडियो था. इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ. फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट आईपी एक्ट से जुड़े हुए मसले को लेकर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क पॉइंट ऑफ व्यू हो, ओपिनियन हो, जजमेंट हो. और तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, गुड नाइट.